चर्चा में ही नहीं है। बिम्स्टेक उतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है, अब मुझे नहीं लग रहा है, अब पूछ रहे तो अलग बात है। ठीक है, आप 5 बता दिए ना, तो ये 5 ही करें, और जो छोटा वाला पूछेगा उसमें छोटा वाला भी इसी को पूछेगा घुमा फिरा के। हाँ, रिपोर्ट देख लीजिए, हैप्पीनेस इंडेक्स, अभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी है, लगातार इसकी स्थिति खराब हो रही है। जेंडर गैप इंडेक्स देख लीजिए। 161 आया है, तो इससे पूछेगा तो 3 ना ये सब ना पूछेगा, लेकिन सुनिए, हैप्पीनेस इंडेक्स कर लीजिए, जेंडर गैप इंडेक्स कर लीजिए, हंगर इंडेक्स कर लीजिए, हैप्पीनेस, जेंडर गैप, डेमोक्रेसी सूचकांक कर लीजिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स कर लीजिए। हाँ ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स कर लीजिए। हम जो बोल रहे हैं बिम्स्टेक हमको इंपॉर्टेंट न लग रहा है भाई, पूरे साल भर से मरा हुआ है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं रहा है। हाँ आने दीजिए, कहा दीजिए अपने अड़ोसी पड़ोसी की तो बात लिखना है, कहाँ लिख देंगे। देखिए क्या लिखे, डेमोक्रेटिक इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया, दूसरा हैप्पीनेस इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, लैंगिक अंतराल सूचकांक, जेंडर गैप इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, हंगर इंडेक्स हो गया ना, जेंडर गैप के बाद हंगर। अच्छा एक चीज़ और, जनसंख्या इसमें नहीं आएगा, वो तो सेकंड पेपर में आएगा। जनसंख्या इस बार भारत का टॉप पे चला गया है, तो बढ़ती जनसंख्या को लेकर जनसंख्या नीति सवाल आ सकता है, पॉपुलेशन पॉलिसी सवाल इस बार आ सकता है कि भारत सरकार की नई जनसंख्या नीति कब आई, इसमें क्या टारगेट लिया गया, और इस बात से कहाँ तक आप सहमत हैं कि भारत सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर किए जा रहे प्रयास काफ़ी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है अभी, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी। अगर उसमें लिखेंगे तो ये मानथस ये सब का जिक्र कर सकते हैं, जो बोला था कि 25 वर्ष में पूरी जनसंख्या कम होने लगती है, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, माल्थस का दे सकते हैं, माल्थस दे सकते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दे सकते हैं। हाँ हो गया, समझ गया बात क्या बोल रहा हूँ। हाँ 3, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, हंगर इंडेक्स हो गया, जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया। इसके अलावा आप लिख सकते हैं करप्शन है, हाँ सतत विकास सूचकांक ले सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सतत। लिखो ना भाई, लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, उसका पूछ सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तैयार कर लीजिए अलग से, याद कर लिए हैं, सबको याद कर लेना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पॉइंट है आपके पास, इंटरनेट पे मौजूद है, सर्च करिएगा मिल जाएगा, ना तो हम दे देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, सस्टेनेबल SDG। ठीक है, हो गया। और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, और फर्स्ट पेपर में इससे ज़्यादा मत कीजिए। और एक तो ब्रिक्स से पूछ लिया, एक क्वांटम थ्योरी का क्वांटम मिशन जो आया ना भारत सरकार का, क्वांटम मिशन कर लीजिएगा। वो तो साइंस टेक में आएगा, लेकिन करंट में ही पूछ सकता है। क्वांटम मिशन करंट अफेयर में डाल सकता है ना जी, करंट डालेगा, ये जरूरी कुछ में पूछेगा, करंट इश्यूज है वो, क्वांटम मिशन पूछा जा सकता है। हैं? हाँ, नीति आयोग के सूचकांक में सब नहीं पूछेगा, आप ये मान के चलिए कि हेल्थ एजुकेशन रख लीजिए, हेल्थ हैं। हाँ, नीति आयोग का एक सूचकांक पूछा है, सूचकांक नहीं पूछा है, बोला कि स्वास्थ्य, नीति आयोग के हैं। हाँ, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का 18वां स्थान है, इसका क्या कारण आप मानते हैं, और बिहार सरकार द्वारा जो हेल्थ में चलाया गया प्रोग्राम है उससे आप संतुष्ट हैं, ये पूछा था। आपको लगता है काफ़ी है? हाँ, ये सब चीज़ आप न बोले कि सेकेंड पेपर जीएस के लिए आप मत डरिए, वो जीएस पूछता है अप्लाइड, और उसमें आप इतना जानते हैं, अगर अपनी भाषा में अपने व्यू के साथ आप लिखेंगे ना तो उसमें ज़्यादा मार्क्स आता है। एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ, नहीं दिया हूँ एग्जाम्पल कि मुझे 150 नंबर मिला था, 124 नंबर मिला था, दिए एग्जाम्पल।
अपना एग्जाम्पल दिया है आपको, बता तो नहीं कब नंबर देते हैं पता नहीं चलता उनका। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक टॉपिक। जल्दी में हम लोग करेंगे क्योंकि टाइम कम है, तो थोड़ा सा स्पीड में ये चीज़ बताना ज़रूरी था। और मान लीजिए क्वेश्चन आपको याद नहीं है परीक्षा में, तब भी लिख के आना है, आकड़म बाकड़म उल जलूल सब। अच्छा छोड़ के आओगे तो अच्छा एक बात बताओ कि छोड़ के आओगे तो कुछ तो इतना तो पढ़े हो जीवन में, ये कुछ लिखोगे उसके बारे में? बिल्कुल लिख सकते हैं। कौन आंकड़ा इतना देखता है भाई? खाली पैसा नहीं लिखना है, उसमें प्रोविजन क्या क्या होगा। अच्छा उसका पीडीएफ बना हुआ है, उसका पीडीएफ बना हुआ है, वहाँ से भेज देंगे मांग के धीरज जी से। चलिए देखिए भाई, भारत और बिहार का फिजिकल डिवीजन, फिजिकल स्टेटस और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। बिहार का फिजिकल डिवीजन, भारत का फिजिकल डिवीजन और बिहार का फिजिकल डिवीजन और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। बिहार का फिजिकल डिवीजन और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। हम पीडीएफ से पढ़ाने में विश्वास नहीं रखते, ऑनलाइन वाले भी जुड़ जाइए, हम थोड़ा सा अपने से पढ़ाते हैं तो हमको अच्छा लगता है, क्यों जी? और आपको भी वही समझ में आता होगा। सबसे पहले बात करें कि भारत का फिजिकल डिवीजन, सुन लीजिए मेरी बात, हम पॉइंट वाइज करते चलेंगे, लिखेंगे कुछ नहीं। पॉइंट वाइज के मतलब ये कि हम लोग भारत को, भारत से जब पहले हम कर लेते हैं बिहार का, ठीक है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिहार का फिजिकल डिवीजन, हम लोग बिहार को बांटेंगे कई भागों में। सबसे पहला है बिहार का, देखो यहाँ पर बिहार का पर्वतीय प्रदेश, माउंटेन रीजन, अंग्रेजी भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। माउंटेन रीजन। दूसरा है बिहार का मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र यानी प्लेन एरिया, प्लेन रीजन। तीसरा है भारत का पठारी क्षेत्र। यानी बिहार के फिजिकल डिवीजन को हम कितने हिस्सों में बांटेंगे विद्यार्थी? पठारी क्षेत्र यानी प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यू रीजन। बिहार के फिजिकल स्टेटस को हम 3 भागों में बांटेंगे। ध्यान रखिएगा बात यहाँ, पर्वतीय प्रदेश कहाँ है कैसे है इसको बताने से पहले हम बताएंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। भारत में, सॉरी बिहार में पर्वतीय प्रदेश का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। पहली बात ध्यान ये दीजिए आप लोग कि यहाँ से कई सारी नदियाँ बह के आती है। पर्वतीय प्रदेश से क्या होती है? कई सारी नदियाँ बह के आती हैं, जो क्या लाती है भैया? उपजाऊ मिट्टी लाती है, उपजाऊ मिट्टी लाती है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर का मतलब कि भूमिगत जल का सोर्स भी है। इसके अलावा भूमिगत जल का क्या है? सोर्स है, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का सोर्स भी है। पानी क्या है? आपसे बीपीएस इसी स्टाइल में क्वेश्चन पूछती है। इम्पोर्टेंस क्या है? भारत बिहार के जो भौतिक संरचना है उसके महत्व को बताते हुए किसी एक भौतिक क्षेत्र के विशेषताओं को लिखिए, ठीक है। पिछली बार पूछा था ना कि बिहार के प्राकृतिक संसाधनों को का परिचय देते हुए किसी 2 प्राकृतिक संसाधन की विशेषताओं को बताइए, क्वेश्चन आया था। भूमिगत जल का स्रोत है ये। इसके अलावा चूँकि पहाड़ हिमालय का हिस्सा है, सुन लीजिए बात, हिमालय का हिस्सा है तो पानी लगातार इसमें फ्लो होती है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी जल विद्युत का एक अच्छा स्रोत है।
जल विद्युत का एक अच्छा स्रोत है, तो ऊर्जा के संसाधन में हमें क्या करता है, मदद करेगा। समझ में आ रहा है बात। पर्वत से निकलने वाली नदियां जो है उपजाऊ मिट्टी, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। इसके अलावा इरिगेशन, जल विद्युत परियोजना, हाँ। इसके बाद सिंचाई क्या आता है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, झारखंड के बाहर जाने के बाद हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा संसाधन बच गया वो कृषि बच गया। तो सिंचाई, इन नदियों के द्वारा आने, इन नदियों में सालों भर जल होता है, जिससे कई नहरें निकाली गई हैं, गंडक नहर, कोसी नहर। क्लियर है। उत्तर बिहार में 2 ही प्रमुख नहर है, कोसी नहर। उत्तर बिहार में 2 ही नहर, बिहार में नहर बहुत कम है, बिहार में नहरों का जाल बहुत कम है। क्वेश्चन आता है कि बिहार में सिंचाई का आप एक नेचर बताइए, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई बिहार में नलकूप से होता है। किससे होता है, ट्यूबवेल से होता है। उसके बाद होता है नहर से, तब तालाब से, कुआं से। ऐसा भी पूछ सकता है कि सिंचाई पैटर्न को बताइए, बिहार में सिंचाई के प्रारूप को बताते हुए सिंचाई के साधनों को लिखें। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना जी। सिंचाई के प्रारूप में क्या बताइएगा, प्रारूप मतलब होता क्या है, किससे कितना प्रतिशत सिंचाई होता है। सबसे ज़्यादा किससे होता है, नलकूप से, है ना। उसके बाद किससे होता है, नहर से। और उसके बाद किससे होता है, पोखर, तालाब, कुआं से। 3 ही सेगमेंट बनाइएगा, ज़्यादा 5-6 सेगमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो सिंचाई, नदियाँ क्या करेंगी, सिंचाई करेंगी। इसके अलावा, हाँ बोलिएगा। इस दिक्कत होता है। देखिए, कोई परियोजना तो सिर्फ नदी पे होता नहीं है। परियोजना हम यहाँ भी लगा सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड परियोजना। प्रोजेक्ट का मतलब ऐसा नहीं तो केवल नदी पर ही होता है। अगर नदी घाटी परियोजना बोले तो नदी पर ही होगा। अब बहुउद्देशीय परियोजना है तो जरूरी नहीं केवल नदी पर ही होगा। मान लीजिए कि एक कोचिंग, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग हम इस्टेब्लिश किए और उसमें कर दिया मैंने क्या, एजुकेशन प्रोजेक्ट डाल दिया। अब इस एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंदर टीचर की भी तैयारी हो रही है, बीपीएससी की भी तैयारी हो रही है। हो सकता है इसी में हम इंजीनियरिंग कॉलेज भी एक फ्लोर बनाकर कर दें, दूसरे फ्लोर पर मेडिकल कॉलेज खोल दें, तीसरे फ्लोर पर जो है हम कैंटीन खोल दें, एक फ्लोर जो है उस पर हम लोग एक लाइब्रेरी बना दें, एक फ्लोर पर हॉस्पिटल 2 डॉक्टर बैठा दें, इसमें काम करने जितने लोग होंगे उनका इलाज यहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हो गया ये। माने ऐसा दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट जो कई उद्देश्यों के काम आए तो मल्टीपर्पज़ हो गया। मान लीजिए इसका बस इस बिल्डिंग का उपयोग सिर्फ बीपीएससी की तैयारी के लिए हम कर रहे हैं, सिंगल पर्पस हो गया। लेकिन अगर वही उसी तरह नदी पर भी कोई डैम बनता है तो उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। उस प्रोजेक्ट का अगर बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है कई दिशाओं में, मान लीजिए एक डैम बना है नदी पर जिसका काम है बाढ़ नियंत्रण, जिसका काम है, एक डैम, सुनो, एक डैम बना, उसी डैम का काम है बाढ़ नियंत्रण, उसी डैम का काम है बाढ़ नियंत्रण, उसी डैम का काम बिजली उत्पादन, उसी डैम का काम है सिंचाई, उसी डैम का काम है पीने का पानी उपलब्ध कराना। तो फिर क्या हो गया, मल्टीपर्पस हो गया डैम। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बोलेंगे तो नदी पर जो बना हुआ नदी परियोजना जो है उसी में जो ज़्यादा काम के लिए यूज किया जाए तो उसी को बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। हो गया ना। नदी घाटी की वह परियोजना जो कई उद्देश्यों का काम है तो उसी को बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। समझ में आया। इसके अलावा ये नदियाँ जो आएंगी, ये नदियों, ये सब नदी से हो रहा है, पीने का पानी, ठीक है भाई, पीने का मैंने जितना आयाम आप ले सकते हैं नदी से। अभी माउंटेन खाली कर रहा हूँ, अभी पर्वतीय प्रदेश का लाभ बता रहा हूँ, कहाँ लाभ होगा। दूसरा लाभ है इस पर्वतीय प्रदेश का पर्यटन। क्या लाभ है भैया, पर्यटन। पर्वत सिर्फ एक खड़ा हुआ पत्थर का चट्टान नहीं होता, एक पर्यटक स्थल के रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता है। पर्यटन, टूरिज्म का भी उपयोग पर्वतों में किया जाता है। टूरिज्म, पर्यटन हो गया। इसके अलावा माउंटेन के अंदर एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम डेवलप होता है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम, यानी पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी वो क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव और रिच होते हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ये अमीर, घने होते हैं और संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील होते हैं यानी रिच होते हैं
और सेंसिटिव होते हैं। क्लियर है? माने कि इन्वायरमेंटली भी कई प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, जिनका उपयोग हम अगर यहाँ के जंगल जो है, इस जंगल का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं बताइए? कहाँ कर सकते हैं? औषधि के लिए, औषधि या लकड़ी के लिए। इसके अलावा कहाँ कर सकते हैं भैया? औषधि के बाद इसके उद्योग में नहीं, मतलब इमारती काम के लिए। इमारती काम का मतलब होता है जो फर्नीचर वगैरह बनाने में, ठीक है भाई, तो यहाँ की लकड़ियों का उपयोग कर सकते हैं हम। तो ये चीज़ है। तो पर्वतीय प्रदेश का क्या इम्पोर्टेंस होगा, ठीक है भाई। अब बिहार में कहाँ पर्वतीय प्रदेश है, ये बात की बात है, अभी हम बताएंगे कि बिहार में सोचना सिखा रहे हैं कि कैसे हमारा लाभ होगा, ठीक है। इसके अलावा जो जंगल होते हैं वो क्या करते हैं? मिट्टी को अपर्दन से बचाते हैं। मिट्टी को क्या करते हैं? अपर्दन से बचाते हैं। सॉइल इरोजन को कम करते हैं, है ना। इसके अलावा पॉल्यूशन, बिल्कुल प्रदूषण कम करते हैं, प्रदूषण कम करते हैं, वर्षा की मात्रा बढ़ाते हैं, ठीक है भाई। उसी आयाम में लेना है सबको, लिखते जाना है, ना हो तो अलग से लिख लीजिए जगह कम बचा है तो। हम चाहते हैं कि आप वहाँ कुछ भी प्रश्न आ जाए, बस उधर से आइए तो बोलिए कि लिखा गया सर, और लिखा जाता है वहाँ पर। जानते हैं आदमी का दिमाग दूसरा चलता है। अभी आप सोच रहे हैं कि पता नहीं यार सब ब्लैंक लग रहा है, जैसे नज़दीक आ रहे हैं ना, कुछ याद वाद नहीं है, ऐसा लगता होगा। कला संस्कृतियों में लगता होगा, जो सबसे आसान है कला संस्कृति, उनमें भी फतेहपुर था, क्या था, कहाँ कहाँ मिला था, कन्फ्यूजन है। लेकिन एग्जाम में जाइएगा ना तो सब पता ना कहाँ से याद आने लगता है। हमारा तो देखा हुआ है, इतना एग्जाम दिए हैं, देखा हुआ है। मैंने कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ कि हिंदी में हमको लगा परीक्षा के 1 घंटा पहले कि हम सब कविता भूल गए हैं, हिंदी लिटरेचर में कविता भुला गए सब, तो हाँ आंसर कैसे सब लिखाएगा बिना कविता के। अब कबीर जाति पाति के विरोध किए, तो कहिएगा ना कहाँ विरोध किए, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, लिखिएगा ना उस पुष्ट अपने स्टेटमेंट को पुष्ट करने के लिए कहाँ बोले हैं कबीर बात, लिखा लिख देने से हो जाएगा, नंबर मिलेगा। तो लगा कविता भुला गए। अच्छा परीक्षा हॉल में गए तो जो कविता नहीं हो याद की तो वो कविता याद आ गया। न लक्की आप भी हैं, आप नहीं भूलिएगा वहाँ, बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ के 2 सेकेंड अपने क्वेश्चन पेपर पे फ्रेम कर लेना है, 2 सेकेंड रुक के वहाँ इसमें क्या क्या पॉइंट आएगा, पहले क्या आएगा, दूसरा फिर तीसरा क्या। इससे क्या होगा कि सिस्टमेटिक लिख लेंगे आप, पहले फ्रेम कर लेना है क्वेश्चन पेपर पे। हाँ रफ पेपर नहीं मिलेगा आपको, पता नहीं इस बार देंगे, नया सिस्टम है तो कहीं देंगे, मुझे लगता है नहीं देते हैं वो, आपको क्वेश्चन पेपर पे ही रफ करना होगा। है काहे काटिएगा, क्वेश्चन पेपर तो लेके जाना है तब। अरे क्वेश्चन छपल भी रहेगा, अब पीछे में क्वेश्चन पिन भी रहेगा, उसको फाड़ के लेके आना है घर, और छपल क्वेश्चन से चेक करेगा मास्टर। समझ गए? अच्छा काम किया इन्होंने, हो गया भाई। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ड भी बढ़ाना नहीं है, इम्पोर्टेंट बात ब्रीफ करना है। बताएंगे क्या है, क्या वर्षा बढ़ाता है लिख दिए, प्रदूषण से बचाता है लिख दिए, अपर्दन ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से बचाता है, बहुत कुछ लिख सकते हैं, हो गया। अब हम लोग आइए थोड़ा इधर देखिए जाए, बिहार के यदि मैप देखें आप, जो भी ऐसे बना लीजिए बिहार का मैप, तो ये जो है, अब देख लीजिए ध्यान से थोड़ा, 1 सेकंड रुकिए, रुक जाइए ना, तो इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे हम। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर बस जो बेतिया, और बेतिया मैंने समझना बात, बेतिया का मतलब पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो जिला है उसका जो एकदम सबसे उत्तरी पश्चिमी इलाका है उसको बना लीजिए। उसके जस्ट नीचे में एक और इलाका है, और उसके जस्ट नीचे में एक और इलाका है। ये जो पर्वतीय प्रदेश मैंने बताया उसको हम लोग कितने भागों में बांटेंगे?
3 भागों में बांटेंगे, इसको घेर देते हैं। पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपर वाला है सोमेश्वर की पहाड़ी। क्या है भैया? सोमेश्वर की पहाड़ी। सबसे नीचे वाला है रामनगर दून, रामनगर दून। अब बीच वाला जो है उसका नाम है हरहा घाटी, हरहा घाटी। आप जैसा बनाते हैं मैप वैसा ही बना लीजिए, हमारे जैसा गंदा मैप मत बनाइए। आपको जैसा बढ़िया आता है वैसा बना लीजिए। अब बनाइए, इसको तीनों को बनाना है भाई। किस बात का वेट कर रहे हैं? मिठाई नहीं मिलने वाला है। मिठाई मिलेगा वो दिन जब आप मेंस पास करके आइएगा, तब खिलाएंगे मिठाई, फिर आपका इंटरव्यू का तैयारी करवाएंगे। हाँ, हरहा घाटी समझे? आप भी गंदा बना रहे हैं। अब ये बोल रहे थे मेरा प्रैक्टिस है, तो ऐसा प्रैक्टिस करिएगा तो ना काम चलेगा। आपको अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ना चलेगा। वो हमारे वाला काम आप कर दिए, हम सबका देख रहे हैं, 2-3 लोग का देख लिए। आप लोग की प्रैक्टिस खराब है, अभी जाके नाव खराब कर रहे हैं। जितना बार आप ट्राई कर रहे हैं उतना ही खराब आपका होता जा रहा है। नहीं, आप लोग को अभी आज जाके कुछ न करना है। दिन में 2 काम करिए। दिन में जाके 4-5 को DI बनाइए और खाली वर्ल्ड, इंडिया और बिहार के मैप का प्रैक्टिस कीजिए। आज का आपको होमवर्क यही है। कहाँ सेंटर गया आपका जी? आपका सेंटर कहाँ गया? इनका गर्दनी बाग, आपका आटली, तो आपका तो बगले में दे दिया। बागीपुर में कहाँ? गर्ल्स स्कूल, कॉलेजिएट, हाई कोर्ट उसी में था। दी हो असिस्टेंट। कितना नंबर आ रहा है आपका? आपका क्या है? आपका है पटना कॉलेज है, और आपका दिया है कमला नेहरू। और तुम्हारा कहाँ दिया जी? इनका भी कमला नेहरू है। कमला नेहरू में आपका भी है ना? तो इसका भी तीनों लोग का एक में है। हाँ, कोई बढ़िया नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। तीनों का 3 कमरा में होगा, नहीं मिलता। और सब कंपटीशन है, काहे बताइए किसी को। अपना अपना लिखो, उतना टाइम न रहता कि आप किसी को बता पाएंगे। इस बार तो और नहीं टाइम रहेगा। इस बार तो तुम रहिएगा, आप लोग जानते क्या, निकलिएगा तो कहिए कि चलो पार लगा। है? हाँ, ले जाना है। लिखा रहता है, एडमिट में लिखा हुआ है। सिंपल सिंपल, वैज्ञानिक वाला नहीं। हो गया भाई? यही दिखा देना मैप में। ये हो गया पर्वतीय प्रदेश, हो गया। अब मैदानी भाग की बात करें, बिहार के मैदानी भाग की बात करें, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। मैदानी भाग जो बिहार का है, और किस में है? तो ज्योग्राफी को इकोनॉमी से जोड़ के ही तो पूछता है। पिछले बार पूछा प्राकृतिक संसाधन की चर्चा करें। ये प्राकृतिक संसाधन जो बताए, क्या बताए? अरे बिहार के नेचुरल रिसोर्स ने बताया जी। अभी जो आपको मैंने बताया, बिहार के नेचुरल रिसोर्स में क्या आता है? बिहार का फॉरेस्ट, बिहार का माउंटेन, बिहार का प्लेन, बिहार का प्लेट्यू रीजन, बिहार की मिट्टी, बिहार की वनस्पति, है ना? हाँ, रामनगर दून है। वो सब चर्चा करना है, वो सब मिनरल्स में आ जाएगा एक जगह पे। कितना मिनरल्स की चर्चा करेंगे एक बार। दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाया जाने वाला जो खनिज है, वो बिहार में खनिज आधारित उद्योग की संभावना को बढ़ाता है। दक्षिण बिहार में खासकर सीमेंट उद्योग, ठीक है ना? सीमेंट उद्योग है ना? हाँ, बंजारी सीमेंट उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग में शामिल हो सकता है, ठीक है ना? हो गया। तो ज़्यादा लंबा उसमें काम नहीं करना है। हाँ, तो समझ में आ रहा है? भूगोल नहीं पढ़ा रहे। भूगोल
पढ़ाना होता तो खाली भूगोल पढ़ाते, भूगोल के साथ क्या कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, इकोनॉमी से जोड़ रहे हैं। अब देखिए मैदानी क्षेत्र, इसको हम लोग बांट के पढ़ेंगे 2 भागों में। ये वाला टेबल अच्छा लगता है, ये जो टेबल बनता है ना ये वाला इस टाइप का, ये वाला टेबल सुंदर लगता है देखने में। ये वाला टेबल सबसे बकवास लगता है, ये वाला लंबा लाइन वाला उतना सुंदर नहीं लगता है। हाँ एकदम बिल्कुल बिल्कुल, जब भी हेडिंग डालो ब्लॉक बना दो, अब बीच में हेडिंग डालो, हमने बता दिया लिखो नीचे से। वो कितना स्मार्ट आप है वो देखना चाहेंगे, कितना ज्ञानी आप है नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि बिहार को स्मार्ट अधिकारी चाहिए, ज्ञानी अधिकारी। तो ज्ञान देते रह जाएगा मुख्यमंत्री को, रोज ज्ञान देगा, पगला जाएंगे ज्ञान से। वो स्मार्ट चाहिए। नाली यहाँ जाम है तो कैसे नाली साफ होगा, नगर निगम में SDM बना दिया आपको, या नगर कार्यपालक पदाधिकारी बना दिया, नाला साफ करवाना है, तुमको साफ नहीं करना है, करवाना है, तो हो ही नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा कहाँ सुरंग है, तो बताइएगा ना। कि यहाँ से चल गया 10 मीटर तक, कहीं मिला नहीं सुराख, तो यहाँ से 500 मीटर आगे जाए खोदो, सर यहाँ कोई नाले नहीं है, इसका मतलब इधर कुछ नहीं, खोदने से कोई फायदा नहीं, तुम इधर चलो। मतलब पटना में बाढ़ ना आ जाएगा, ज्ञान दीजिएगा तो। अब आइए दक्षिण भारत, दक्षिण बिहार का मैदान, दक्षिण पहले उत्तर कर लीजिए, उत्तर बिहार का मैदान, अब फिर कर लीजिए दक्षिण बिहार का मैदान। हो गया उत्तर और दक्षिण बिहार का मैदान। उत्तर बिहार के मैदान को बांटेंगे हम 4 भागों में, भाबर, तराई, बांगर, खादर। उत्तर बिहार के मैदान को कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में, भाबर, तराई, बांगर और खादर। दक्षिण बिहार के मैदान उसी तरह जानते हैं, जैसे आप लोग को समय कम मिला वैसे दे रहा है बहुत कम समय उसको भी, और 69वीं वाले को भी। नहीं देख रहे हैं आप, सितंबर में पेपर होगा PT का, और दिसंबर में मेंस ले लेगा, उसमें तो और कम टाइम दे रहा है। अगर उसमें मेंस में अगर उसमें आप न बोलने लगेंगे, आप लगे भी रह जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सब बात। लेकिन जो नया वाला लड़का तो रहेगा ना, अभी नया जो लड़का है वो ना लगेगा, यानी कंपटीशन अगली बार और कम रहेगा, 69 में सीटों ज़्यादा रहेगा, इस बार कंपटीशन तो बहुत कम है। हैं करेगा तो करने दीजिए, PTया होगा उतने ना पास करेगा। प्री में आप 3000 लोग मेंस देंगे, 3500 है लेकिन देंगे 3000, हमको पता है 500 हर बार छोड़ता है, तो 3000 लोग देंगे, उसमें से 800 में आना है, कितना बड़ा आसान काम है। सब क्वेश्चन खाली लिखियो दीजिएगा ना, तब भी 800 में आ जाइएगा। क्वेश्चन खाली छोड़ के ना आइएगा, कुछ लिख के आ जाइए, क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, तब भी मैं इंटरव्यू देंगे आप। खाली क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि बहुत लड़का से इस बार क्वेश्चन छूटेगा, हम बता रहे हैं आपको। हाँ बहुत लड़का क्वेश्चन छोड़ेगा, सब पेपर में 2-3 छोड़ेगा। बस ध्यान नहीं रखना है कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उतने में इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। दक्षिण बिहार के मैदान को बांटेंगे 3 भागों में, भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान और पूर्वी मैदान। ठीक है। भाबर इसका विस्तार केवल बेतिया में है, पश्चिमी चंपारण में है, इसका विस्तार केवल पश्चिमी चंपारण में है। एग्रीकल्चर का एक नोट्स भेजा था आप लोगों को ग्रुप में, उसका प्रिंट आउट निकाल लिए हैं आप लोग। बहुत लेकिन लापरवाह है, मेंस देना है। कुछ लोग तो ये भी कर रहे सर कब भेजे थे, नहीं आया था, कितना छोटा छोटा अच्छा लिखा हुआ भेजे थे आप लोगों को, पढ़े थे लेकिन पढ़े थे। हाँ। प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, एक बार पूरा पढ़ जाइए, कोई कृषि से जो क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं। पश्चिमी चंपारण में
तराई बिहार के 7 जिलों में जो नेपाल के बाउंड्री को छूते हैं, बिहार के 7 जिलों में कौन कौन? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बांगर की बात करें तो बांगर मिट्टी कहाँ मिलेगा और खादर का मैदान कहाँ मिलेगा? सुन लीजिए बात। जहाँ कभी कभार बाढ़ का पानी, बिहार, उत्तर बिहार का वो हिस्सा, सुन लीजिए पहले बात, उत्तर बिहार का वह पार्ट जहाँ पानी कभी कभार पहुँचता है, हमेशा बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, कभी कभार बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, वहाँ मिलेगा बांगर। और जहाँ हर साल बाढ़ का पानी पहुँचता है उसे मिलेगा खादर। खास करके पूर्वी बिहार, उत्तरी पूर्वी बिहार में मिलेगा खादर, उत्तरी पूर्वी बिहार में मिलेगा खादर, और उत्तरी पश्चिमी बिहार में मिलेगा बांगर। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि उत्तर पश्चिम के सभी जिले में बांगर मिलेगा, ऐसा भी नहीं कि उत्तर पूर्व के सभी जिले में खादरे मिलेगा। खादर मतलब होता है नई मिट्टी, और बांगर मतलब होता है पुरानी मिट्टी। पूर्वी हिस्से में भी कई ऐसा जगह है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, और पश्चिम में भी कई हिस्सा है जहाँ बाढ़ का पानी हमेशा पहुँचता है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो जो बिहार है, ज़्यादातर देखा जाए तो बिहार का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, ये गंगा नदी का मान लीजिए क्षेत्र है, बिहार का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है अधिकांशतः क्या आएगा? पश्चिमी चंपारण को छोड़कर बांगर में। इधर का अधिकांश हिस्सा किस में आएगा? खादर में। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इधर ही है, इधर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थोड़ा कम है, इसके तुलना में ये क्षेत्र ज़्यादा ऊंचा है। यहाँ बाढ़ का पानी कम पहुँचता है, पर यहाँ ज़्यादा पहुँचता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूँ? तो क्लियर है? अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है भाई? तो भाबर का इम्पोर्टेंस सिर्फ पर्यटन के दृष्टिकोण से है। किसके दृष्टिकोण से है? पर्यटन। भाबर में क्या होता है? केवल पर्यटन। क्योंकि नदियों में बड़े बड़े चट्टानों का जो क्षेत्र होता है ना, बड़े बड़े चट्टानों का जो क्षेत्र होता है नदियों में, उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? भाबर। नदियाँ जब पहाड़, देखो इधर नदियाँ जब पहाड़ों में होती है तो बड़े बड़े चट्टानों को उखाड़ लेती है, और जैसी वो नदी पहाड़ से बाहर आती है, न तो नदी में उतना स्लोप रह जाता है, और न ही उतना ज़्यादा नदी में उतनी बेग है, तो बड़े चट्टानों को ढो नहीं पाती नदियाँ, अब पर्वत से निकलते ही जमा कर देती है। इसी को बोलते हैं भाबर। यहाँ पर केवल पर्यटन होता है। आप पत्थर पे बैठ के सेल्फी लीजिए, नहीं, घूमिए फिरिए, कुछ रेवेन्यू दे करके आइए, है ना? पर्यटन। आप क्या सोचते, कहीं जाते हैं तो सरकार को कुछ पैसा दे के आते हैं ना जी? आप पहाड़ में शिमला घूमने गए, शिमला में कोई चीज़ खरीदिएगा तो सरकार का टैक्स है। ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार वहाँ के जू घूमे हैं तो उसका टिकट लिया, उससे पैसा उसके पास गया, हाँ उससे भी पैसा जाता है, लेकिन वहाँ पर हर सामान पे एक अलग टैक्स इम्पोज होता है। टूरिस्ट प्लेस पे जाइएगा तो टूरिस्ट प्लेस पे सामान का कीमत ज़्यादा होता है। इसके पीछे ऐसा नहीं सोचिएगा कि उस दुकानदार ने जानबूझ के टूरिस्ट प्लेस वाले ठगते हैं। कोका कोला तो हमको वहाँ मिलता था 10 रुपया में, ये 14 रुपया में बेच रहा है, ठग रहा है, बिल्कुल एकदम ठग है जी। कौन दुनिया में लेके आए घुमाने के लिए? नहीं, अभी हम गए थे जनकपुर घूमने गए, नेपाल, अभी गए थे यही 5-7 दिन पहले, जानकी नवमी था तो मदर बोली कि चलना है, हम चलिए घुमाने, सबको ले गए, तो जनकपुर गए थे, हाँ, और फिर सीतामढ़ी भी आए थे, दोनों घूमे। तो उसमें बस में कुछ लोग बैठे थे जो नेपाल 10 दिन के टूर पे गए हुए थे, दिल्ली से वो लोग घूमने आए थे स्पेशली, पूरा नेपाल घूमे, पोखरा, काठमांडू। तो रास्ता में बात कर रहे थे कि चलिए अपना देश में आ गए, लुटेरा का देश छूट गया, लूट लिया एकदम, हम लोगों को बर्बाद कर दिया, न खाना बढ़िया न पीना बढ़िया, महंगाई चरम पर। हर स्टेट क्या करता है, वो जो ज़्यादा कीमत आप देख रहे हैं ना, वो टैक्स इम्पोज है उनके ऊपर। हाँ कुछ तो ज़्यादा वो करते हैं,
कुछ बदमाशी तो वो करते हैं, लेकिन रियल बात है कि जैसे कोका कोला बाहर खरीदिए उस पर टैक्स, और वहाँ जाइएगा तो वहाँ के एक अलग टैक्स इम्पोज होता है, वहाँ पर उनको खुद ही वहाँ दुकान लगाने का पैसा लेता है, इसको अलॉट होता है उनके लिए जगह। अगर वो दुकान लेंगे कहाँ, मान लीजिए पटना में गोलघर को बढ़िया टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाए, तो गोलघर के आसपास जो दुकान लेगा व्यक्ति उसको अलग टैक्स देना पड़ेगा, और जो व्यक्ति गोलघर से दूर जाके उधर इधर इनकम टैक्स गोलंबर पर दुकान लगाएगा सेम दुकान, तो उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो टूरिस्ट प्लेस पर दुकानों का टैक्स ज़्यादा होता है, इसलिए पैसा ज़्यादा लेते हैं, और कुछ तो ज़्यादा बढ़ा के बोलते भी हैं, वो तो बात अलग है, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं कि प्यास लगा है, दोपहर में घूम के आए हो कुतुब मीनार, पियो पानी। हो गया भाई। तो तराई रीजन जो है, लिखिए तराई रीजन को क्या कहते हैं भैया, लिखिए तराई रीजन को, हाँ तराई नीचे लिख दीजिए, इसे बीमारियों का प्रदेश कहते हैं। तराई प्रदेश को क्या बोलते हैं, बीमारियों का प्रदेश। अब कोई तराई रीजन को बोलिए भाई, कमेंट भी करिएगा, जो लोग 5 लोग देख रहे हैं कमेंट, तराई रीजन को क्या बोलते हैं, बीमारियों का प्रदेश। बीमारी का प्रदेश क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमेशा पानी लगा रहता है। तराई नाम है, तराई नहीं बोलते, पीने के बाद पानी हम क्या बोलते, बड़ा तरावट आ गया। तराई का मतलब होता पानी हमेशा लगा रहना, ठीक है। अब पानी लगने से मच्छर मक्खी हमेशा पैदा होते रहते हैं, जिस कारण से कई प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रसित होते हैं। हो सकता है कि हमेशा ना होता हो, लेकिन बीमारी का प्रदेश इसको कहते हैं, हमेशा पानी लगा रहता है ज़मीन में, है ना, तो ये चीज़ है। तो यहाँ भी कोई कृषि कार्य उतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता। तराई रीजन में भी कृषि कार्य का उतना ज़्यादा वो नहीं है। खेती का जो काम करते हो कहाँ करते हैं, बांगर और खादर में। बांगर और खादर में कृषि कार्य किया जाता है। देखिए बांगर और खादर में कृषि कार्य किया जाता है, मुख्य रूप से लिखिए क्या क्या उगाए जाते हैं, चावल, मक्का, जूट, लिख लीजिए। बांगर और खादर में मुख्य रूप से चावल, मक्का, जूट, चावल, मक्का, जूट, सिंघाड़ा, मखाना, पानी में हालांकि होता है वो सब, चावल, मक्का, जूट, सिंघाड़ा, मखाना, लिख लिए। दाल भी लिख लीजिएगा, दाल दलहन भी होता है काफ़ी, दलहन तिलहन यानी वाइल सीड एंड पल्सेज, दलहन तिलहन की खेती की जाती है। हो गया भाई। अब तो भाई बिहार मशरूम के उत्पादन में भी नंबर 1 हो गया भारत में, पूरे इंडिया में मशरूम के उत्पादन में बिहार नंबर 1 हो गया, पता है आपको बात? जान जाइए, नहीं जानते तो टॉप पे चल गया है। जो आदमी बेरोजगार हो रहा है वो क्या कर रहा है, मशरूम का खेती, क्योंकि इसका क्रेज बढ़ गया। यहाँ जाइएगा रास्ते में तो ठेला लगा लगा के मशरूम रखे रहते हैं, वो जानते हैं कि बड़ी बड़ी